दहाड़े मार रहा है लोकतंत्र। गोंडा में कलम के सिपाही को बदमाशों ने घर में घुसकर मारी गोली। भाई भी लहूलुहान है, जो आप सीधा हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जी हाँ, ये उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ अपराध मुक्त प्रदेश के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गोंडा जिले में एक ऐसी हृदय विदारक घटना सामने आई है जिसने पूरी मानवता को, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को झकझोर कर रख दिया है। ये बेखौफ बदमाशों ने न केवल एक पत्रकार की आवाज दबाने की कोशिश की है, बल्कि उनके घर की एक दहलीज को खून के लाल कर दिया है। हमारी स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यह घटना उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर गांव का है। जानकारी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कार्यरत पत्रकार विपिन सिंह अपने घर पर थे, तभी गांव के ही कथित हिस्ट्री शीटर अशोक सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर घर पर धावा बोल दिया। ये विपिन सिंह का आरोप है। घर जिसे सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है, वहां घुसकर अवैध असलहों से गोलियां बरसा गई। पत्रकार विपिन सिंह को निशाना बनाकर चलाई गई गोलियां न केवल उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जब भाई को बचाने चचेरे भाई अमित सिंह दौड़े तो बेरहम हमलावरों ने उन्हें भी बख्शा नहीं और गोली चला दी, जो हाथ में लगा हुआ हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज जब प्रदेश में गुंडा माफियाओं को पलायन के दावे किए जा रहे हैं, अगर सच्चाई दिखाएं वाला पत्रकार अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या होगा। दोनों भाई मेडिकल कॉलेज में जीव और मौत से जूझ रहे हैं। मुकुंदपुर गांव में इस वक्त सन्नाटा पसरा है, लेकिन लोगों के दिलों में आक्रोश और डर का साफ साफ देखा जा सकता है। पीड़ित पक्ष ने तहरीर दे दी है, लेकिन सवाल वही है, क्या इन बेखौफ अपराधियों को कानून का कोई डर नहीं है? ये केवल दो भाइयों पर चली गोली नहीं, बल्कि ये लोकतंत्र पत्रकारिता के सीने पर किया गया प्रहार है। एक तरफ मेडिकल कॉलेज की पट्टियों में लिपटा पत्रकार है और दूसरी तरफ आज सुरक्षा की भावना से ही घिरा मीडिया जगत है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन समाज पूछ रहा है, क्या सच बोलने की कीमत अब गोलियों से चुकानी होगी? इस घटने की पूरी कहानी मैं सुनाता हूं विपिन पीड़ित की जुबानी, और पुलिस प्रशासन पर इस पर क्या कहना है। तो लगा भैया, मेरा नाम विपिन सिंह है। मैं विगत 15 साल से पत्रकार हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कई संस्थानों से मैं जुड़ा रहा, जैसे प्राइम न्यूज़ हुआ, एपीएन न्यूज़ हुआ, जनता टीवी हुआ। इस समय मैं जनता टीवी और आरएन न्यूज़ में मैं देख रहा हूँ। ये गोली हमारे गांव के एक हिस्ट्री शीटर अशोक सिंह हैं, जिनके ऊपर दर्जनों मुकदमे, आपराधिक मुकदमे दर्ज है। पुलिस 307 भी दर्ज है और वो थाने में एचएस के रूप में जाने जाते हैं, पूरा जिला जानता है। आज सुबह करीब 7:15 बजे हम अपने घर के बरामदे में बैठे थे। सोफे पे हमारी वाइफ भोलेनाथ की पूजा कर रही थी। ये गाड़ी शायद प्लैटिना गाड़ी है, लेके हमारे पड़ोसी के दरवाजे गाड़ी खड़ी करते हैं, पिस्टल निकालते हैं और गाली गलौज करके हमारे घर में एंट्री कर देते हैं। हम इनको आता देख हम झांकते हैं। ये जब पिस्टल थी, इतनी छोटी सी थी, अब पिस्टल थी क्या थी, ये लेके दौड़े हमारे तरफ। हम उठे, वहीं घूमने लगे। इन्होंने मुझे जान से मारने का पूरा प्रयास किया, गोली मारी। भोलेनाथ की पूजा मेरी वाइफ कर रही थी, इसलिए शायद मैं बच गया। गोली मेरे पैर में लगी। एक गोली मार के ये पीछे निकले तो मुझे ये नहीं लगा कि मुझे गोली लगी, तो मैं इनके तरफ दौड़ा। तो जिसके दरवाजे पे इन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी थी, वो भी हमारे परिवार का है। वो चिल्लाया कि गोली मार दिया। तब तक मेरा लड़का और मेरे 2 भाई पहुंच गए। इनको घसीटे दौड़ाए, पकड़े, मारपीट शायद होने लगी आपस में, जो कुछ भी हुआ। हम भी निकले बाहर। पिस्टल छीनने में मेरे भाई के भी हाथ में गोली उसने, उस हिस्ट्री शीटर बदमाश ने मार दिया। पिस्टल छीन लिया गया। छीना झपटी में वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। सुनने में आ रहा है कि पिस्टल कोई लेके गया है, मेरे घर के पीछे फेंका है। क्या है ईश्वर जाने, मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं तो इतना दर्द में, पीड़ा में था। मैं थाने पहुंचा। थाने सच्चू महोदय ने पूरी बात सुनी। भाग के वो मेरे घर गए, जांच पड़ताल हुई। पूरी तरह से वो हिस्ट्री शीटर बस्ती में आपराधिक मुकदमे दर्जनों हैं, गोंडा में है, लखनऊ में है। खुलेआम आए दिन पुलिस को भी गोली मारा उसने। गांव के भी कई लोगों को
बलराम चाचा को एक है, उनके गोली मार दिया था। आए दिन लोगों को मारता है। आपका कोई पुरानी रंजिश था? हमारा कोई पुरानी रंजिश नहीं भाई साहब। आपको बताना चाहेंगे कि हम आप ही के सहयोगी हैं और यहीं पे पत्रकारिता करते हैं, लेकिन उसको यही हम लोग का यही अपराध है कि गलत के खिलाफ जब आवाज उठाओगे, सच्चाई उठाने का नतीजा तो वही है बाबा। आप लोग सब जानते हैं, क्या कहा जाए। पुलिस आई है यहाँ, जो कुछ लोग पुलिस वाले आए हैं वो हमारे ही भाई से उल्टा सीधा सवालबाजी कर रहे हैं, उसके घर की तलाशी ले रहे हैं, सुनने में आ रहा है। क्या कर रहे हैं ईश्वर जाने। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, ना मैं झूठ बोल रहा हूँ, ना कोई बनावटी है। उसके पिस्टल से शायद 2 गोली, एक मुझे लगी, मेरे भाई को। गांव वालों ने बताया कि एक गोली और उसने मारा है जो जमीन में लगी है। फॉरेंसिक टीम उसको जांच करे, 3 गोली पाई जाएगी। अवैध पिस्टल उसके पास है। हम लोग के घर में कभी कोई असलाह होता नहीं। सरकार से क्या मांग करते हैं? हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यही अपील करेंगे और अपने गोंडा के एसपी विनीत जायसवाल से, ऐसे अपराधियों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। उनके कठोर कार्रवाई करें, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, यही मैं उम्मीद करता हूँ, यही मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। दिनांक 13/5/2026 को समय करीब 7:30 बजे थाना उमरी बेगमगंज को यह सूचना प्राप्त हुई कि उसके थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम मुकुंदपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंच गए और मौके पर ही फील्ड यूनिट की टीम को भी बुला लिया गया। मौके पर पहुंच के जब थाना पुलिस द्वारा जांच की गई तो जांच में प्रथम पक्ष विपिन सिंह द्वारा बताया गया कि पुरानी रंजिश को लेकर वर्तमान ग्राम प्रधान अशोक सिंह द्वारा उसे गोली मार दी गई है। गोली उसके पैर में लगी तथा उसके भाई के हाथ में भी चोट लगी है, वो भी घायल है। जब द्वितीय पक्ष वर्तमान ग्राम प्रधान अशोक सिंह से बात की गई तो अशोक सिंह द्वारा बताया गया कि जब वो अपने पुराने घर की ओर जा रहे थे तो रास्ते में विपिन सिंह द्वारा घेर कर और उसके परिजनों द्वारा घेर के उसके साथ मारपीट की गई। मारपीट के दौरान जब विपिन सिंह ने उसे मारने के लिए पिस्टल निकाली तो छीना झपटी में विपिन सिंह के पिस्टल से ही विपिन सिंह के पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गया। प्रथम पक्ष विपिन सिंह तथा उसके भतीजे को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय गोंडा भेज दिया गया है तथा द्वितीय पक्ष अशोक सिंह का इलाज CSC वेलफेयर में चल रहा है। डॉक्टरों ने बातचीत में बताया कि दोनों की स्थिति सामान्य है, खतरे की कोई बात नहीं है। घटना में प्रयुक्त पिस्टल विपिन सिंह के चचेरे भाई अमित सिंह के घर के पीछे से बरामद कर ली गई है। मौके पर सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जांचों उपरांत ही आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।